तो बेटा अब का जो टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्री फॉलिंग बॉडी। तो बेटा ये सेम डेरिवेशन क्लास 9th में तुमने पढ़ी हुई है विद सेम डायग्राम विद सेम कैलकुलेशंस, और 11th में ये दोबारा से रिपीट की गई हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज इन केस ऑफ अ बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें पता है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। तो पॉइंट ए में हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट हम ए में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है, क्योंकि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ ग्राउंड से किसी ज़मीन पे से किसी हाइट के ऊपर फेंका, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आके ये ऑब्जेक्ट हमेशा रुकेगा। तो जब रुक जाएगा तो उसके यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी डेट इज वेलोसिटी हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है डेट इज़ 1/2 mv²। तो वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट वो ज़ीरो ही रहेगी। एंड एट दिस पॉइंट जब भी किसी यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा, किसी हाइट पे आके रुक जाएगा, ठीक है, तो वहां पर वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है डेट इज mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, डेट इज 0 + mg, वो mgh ही रहेगा। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ से अब वापिस आना, नीचे जाना स्टार्ट करेगा, फॉल फ्रीली फॉल करना करेगा स्टार्ट। तो हमने किसी बीच में किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे अब देखना है कि किसी पॉइंट बी पॉइंट पे जो रैंडमली किसी कुछ डिस्टेंस एक्स पे है, वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बेटा ये यहाँ से अब नीचे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर जब ये रुक गया था, तो जब यहाँ पर इसकी जब इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, और कुछ फाइनल वेलोसिटी से अब वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है। तो इक्वेशन यूज कर रहा हूँ v² - u² इक्वल टू 2 × a × s। तो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव g के बराबर है। और इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से ये रुक के अब यहाँ से इसका दोबारा से डाउनवर्ड मोशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर अभी वेलोसिटी रुक गई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अब ये वेलोसिटी जो नई बनी डेट इज फाइनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन में u की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो v² कितना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुई डेट इज x। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो v² की जो वैल्यू निकल के आई 2gx, एक्सेलरेशन की जगह हमने पुट कर दिया है g, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक b तक कितना है डेट इज x। तो v² की वैल्यू आ जाएगी 2gx। इस वैल्यू को मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो आ जाएगा 1/2 v² की वैल्यू आ जाएगी 2gx, m एज इट इज रहेगा, और 2gx आ जाएगा। ये 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो mgx आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी एट b वो कितनी होगी, डेट इज वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, डेट इज h - x। तो वो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा डेट इज mgh - x। अब हमने बी पे देखना है टोटल एनर्जी कितनी है, डेट इज इट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू निकाली है mgx, तो mgx आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है mgh - x, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब इस mg को हम अंदर ऑपरेट करेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। mgx एज इट इज यही रहा, mgh यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो mgx हो जाएगा, नेगेटिव साइन। ये mgx और ये mgx कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पीछे बच गया हमारे पास mgh। ठीक है बच्चे, फिर सिमिलरली सी पॉइंट पे हम देखते हैं। अब सी पॉइंट पे हमारे पास कंडीशन क्या होगी, मैं दोबारा से डायग्राम यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दी हुई है। तो एट सी पे क्या करेंगे बच्चे, सी पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, डेट इज दोबारा से हम इक्वेशन को यूज कर लेंगे v² - u² इक्वल टू 2 × a × s। तो यहाँ पर की जो वेलोसिटी है वो हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो फाइनल वेलोसिटी वो v है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, क्योंकि जर्नी यहाँ से यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2gh। तो 2gh, h कितना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो h डिस्प्लेसमेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी हो जाएगी, इट इज 1/2 mv²। v² की वैल्यू 2gh है, वो 2gh यहाँ पर पुट कर लिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी mgh के बराबर। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेग्लिजिबल है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हाइट रही नहीं है, तो वो h की वैल्यू यहाँ पर हम 0 मान लेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो वो भी mgh आ गई। तो तीनों केसेस में देख लो बेटा, हमारे पास यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई, और एंड थर्ड केस में हमने देखा कि यहाँ पर भी टोटल एनर्जी जो है वो mgh एनर्जी आ गई है। तो इन ऑल द केसेस द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, दैट इज टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, और वो किसके बराबर है, mgh के बराबर है। इट शोज दैट द मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल इज कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।